एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपसे ये कहा गया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD BC के इक्वल है। फिगर बनी हुई है, पहले बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन मत करना, ये ध्यान से सुन लो सभी। जहां भी आपने बिना फिगर के क्वेश्चन करा, टीचर आपके नंबर उड़ा देगा। आपने इसकी नेमिंग करी ABCD, कह रहा ADBC के इक्वल है, एंगल DAB ये वाला है, देखो DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी आपको दे रखा है इस वाले एंगल के। उसने हमारे से ये कहा ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो मैं आपके सामने इसको शेड कर रहा हूं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। दिख रहा है भाई आपको ट्राइंगल ABD? यस सर। यस सर। और ट्राइंगल BAC कह रहा है वो, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक पार्ट तो हमें ये इक्वल दे ही रखा है कि BC और AD आपस में इक्वल है, दे रखा बेटे। यस Yes, और sir. क्या हो सकता है? सर AB कॉमन। AB कॉमन, शाबाश, दोनों के अंदर AB आ रही है तो ये कॉमन हो गई। साथ ही साथ आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। आप मुझे बता सकते हो एंगल DAB कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ABD में। कुछ बच्चे ना बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस वाले एंगल DAB को इस ट्राइंगल में इंक्लूड कर लेते हैं। अरे भाई पूरा एंगल तो इस ट्राइंगल में आ रहा है ना, बोलिए। पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। इन ट्राइंगल ABD बेटा एंड इन ट्राइंगल BAC, बोलो पार्ट। सबसे पहला AD इक्वल टू BC, दूसरा एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। इन दोनों के लिए रीजन गिवन। तीसरा आपने कह दिया AB इक्वल टू AB, रीजन दे दिया मेरे बच्चे आपने इसे कॉमन। बाय कौन सी लगी? यहां से ना देखना, आपने AD ली, AB ली, बीच वाला एंगल, BC ली, AB ली, बीच वाला एंगल, तो इसका मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है जी, SAS मतलब सास। ठीक है जी, सास नहीं, सांस, ब्रीथ। सांस याद आ रही तुम्हें यहाँ पे? पढ़ाई में ध्यान दे लो, सांस क्या करेगी इसके बीच में। चलिए, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC आ गया बेटे, पहला पार्ट हैंस प्रूव्ड हो गया, चेक कर लीजिए। अब इसके बाद उसने हमारे से ये कहा था कि हमें BD को AC के इक्वल लाना है। देखो BD कौन से ट्राइंगल में आ रही है और AC कौन से ट्राइंगल में आ रही है? इसमें कौन सी आ रही है ABD में? Sir, BD. तो आपने कहा BD इक्वल टू AC हो गया। उसके बाद एंगल ABD, वो भी इसी में ही आ रहा है। एंगल ABD ये वाला छोटा सा पार्ट इक्वल है एंगल BAC के, वो इस वाले में आ रहा है। तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए बाय CPC। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो। चेक कर लें भाई, जो बच्चे करके लाए हैं वो प्लीज। ठीक है क्या आपका? हाँ जी,
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सुनिए ध्यान से। मैंने पहले भी कहा था ज्योमेट्री के अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत तसल्ली से कंसेप्ट को समझो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग करनी होती है, सब कुछ दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपको सही चीज को ढूंढकर वहां पे लगाना होता है, जैसे जिक्सा पजल होता है ना, लाइक दैट। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन स्टूडेंट्स को वो सबसे भारी लगता है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं कि क्या एंगल, क्या साइड, कितनी साइड, कितने एंगल, कौन सी साइड किसके इक्वल इक्वल है या नहीं है, तो वो सब चीजें हमारे पास सोचनी होती हैं हमें। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके ऊपर दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स डले हुए हैं। ऑल्टीट्यूड समझते हो? परपेंडिकुलर्स क्या मतलब होता है परपेंडिकुलर्स का? हाँ जी, जो 90 डिग्री। 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसे ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। इसका नाम वो कह रहा है AD, इसका नाम वो कह रहा है BC। उसने ये कहा AD और BC आपस में इक्वल है, चलो जी बना दिया हमने। आगे वो कह रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। शो करना है कि CD जो है, CD वो AB को बाइसेक्ट करेगी। मतलब मुझे ये दिखाना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, यानी कि OA OB के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। जैसे ही आप ये शो कर देंगे OA OB के इक्वल है, तो हम सीधा सीधा ये कह देंगे कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड बाइसेक्ट? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बिल्कुल ठीक बात, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अच्छा, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ये भी आएगा क्वेश्चन, एक चैप्टर नंबर 8 में आएगा, जहां पर आपको 3 इक्वल पार्ट्स के बारे में कहा जाएगा, यानी कि ट्राइसेक्ट कहा जाएगा। तो याद रखना, बाइसेक्ट मींस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मींस डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल। देखिए ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल को यदि मैं किसी तरह से कॉन्करेंट ले आऊं तो ऑटोमेटिकली OB OA के इक्वल आ जाएगी। हाँ जी, प्रूफ क्या करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज IE करके लिख दिया आपने, AO इक्वल्स टू BO। मतलब मुझे AO को BO के इक्वल लाना है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। पहले ट्राइंगल का नाम AOD, दूसरे का नाम BOC। ठीक है, ये नाम सही लिखना। अगर आपने इसमें शुरुआत करी है 90 के एंगल से, तो उसके अंदर भी शुरुआत करना 90 वाले एंगल से। AOD, उसका नाम BOC, इस तरीके से नेमिंग सही लिखना। आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना है। बताओ AOD और BOC में कौन कौन से पार्ट इक्वल हो सकते हैं? एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे जिसे मैं कहूं सिर्फ वो बताएगा, सब नहीं बताएंगे। जी हाँ, अरिहंत जैन, कोई एक पार्ट बताएं। अरिहंत जैन। सर CD एंड AB। CD एंड AB, शाबाश, दुनिया से ही परे बिल्कुल। ना तो पूरी CD इसके अंदर आ रही, ना उसके अंदर आ रही, ना पूरी AB इसके अंदर आ रही और ना उसके अंदर आ रही। दोनों ही पार्ट गलत हो गया रियान, दोनों ही। देवांश मित्तल। सर BC और AD। BC और AD एक पार्ट कहा इन्होंने? ठीक कहा क्या? ठीक कहा। दूसरा पार्ट आप बताओ मैडम। वानी है ना आपका नाम? जी वानी, बताइए। BO और OA
अगर बी और ओ ए इक्वल ले लोगी तो प्रूव क्या करोगी? बात को समझो। वी हैव टू शो दैट AO इक्वल टू BO। जो बात हमें प्रूव करनी है उसे अगर हम गिवन में ले लेंगे तो प्रूव क्या करेंगे? मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन करा, वानी आपका नाम क्या है, तो ये तो पहले ही प्रूव्ड है कि आपका नाम वानी है, तो फिर मैं पूछ ही क्या रहा हूं? समझे बात? तो जो चीज हमें दिखानी है वो तो हम ले ही नहीं सकते गिवन में। जी चौधरी साहब आप बताइए। इनका कहना है एंगल BOC इक्वल एंगल AOD। ठीक कह रहे हैं क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. कौन से किस प्रकार के एंगल हैं ये? The vertically opposite angle. Vertically Sir, opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो जी, 2 पार्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें बताएंगे रवनीत कौर। Sir, रवनीत angle बताएंगे। Sir, angle OAD equals to angle OBC. OAD इक्वल एंगल OBC। क्यों रवनीत? Sir, 90 degree angles. ईच 90 डिग्री, बिकॉज Yes. ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे हमें शगुन बताएंगी। शगुन, शगुन मलिक, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी बेटे? AS. AAS कह रही है मैडम। देखते हैं, ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, बाद में साइड है। यहाँ पे भी ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, बाद में साइड है। इसका मतलब AAS इज द राइट आंसर। इसका मतलब आप जीत चुकी हैं बिल्कुल सही जवाब देने का इनाम। इसी बात पे आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है कल से। ठीक है शगुन? Yes, sir. आई नहीं है आप, मैंने कहा था आपसे आने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा जैसे पेरेंट्स अलाउ करें। इन ट्राइंगल AOD, ध्यान दीजिए सर, एंड इन ट्राइंगल BOC, आपने तीनों पार्ट लिखे। सबसे पहले आपने कहा AD इक्वल है बेटा BC के। कहां से आया? G1। ठीक है जी, G1 दे रखा है। इसके बाद आपने कहा एंगल A इक्वल है एंगल B। रीजन दिया आपने ईच 90 डिग्री। उसके बाद आपने कहा एंगल AOD इक्वल एंगल BOC। क्या वजह? Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसा करने से आपने ये कहा कि बाय पहले एंगल फिर एंगल बाद में साइड, तो यानी कि बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AOD बेटा जी कॉन्ग्रुएंट हो गया BOC के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं लाने थे, इसलिए इसे बॉक्स में बंद नहीं करेंगे आप। आपको लाना था AOBO के इक्वल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आप CPCT से कह सकते हैं कि पहले ट्राइंगल का पार्ट AO दूसरे ट्राइंगल के पार्ट BO के इक्वल है? Yes, sir. तो आप कह सकते हैं सो AO इक्वल टू BO बाय CPCT। शिल्पा शेट्टी नहीं, इट इम्प्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है भाई, बताओ नहीं समझ में आया बिल्कुल भी? Sir, आ आगे गया. समझ। Sir, आ गया. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए बताइए। सर हम इसे ASA से भी कर सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू हम ABC ऑल्टरनेट इसे, इंटीरियर से। आप इसको इसके इक्वल ले रहे हो ऑल्टरनेट से? यस सर। आपको कुछ ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है?
हाँ कुछ पैरेलल दे रखी है नो सर। तो पैरेलल नहीं दे रखी तो हम ऑल्टरनेट वाले एंगल ले सकते हैं क्या? नो सर। तो इसलिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं कुछ। ओके सर। वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं विदुषी। वर्टिकली अपोजिट तो सिर्फ तब बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, तो कट तो कर रही है भाई। उसने बोला ए बी भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है। उसने आपसे प्रूव नहीं कराया कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मतलब दीज टू आर स्ट्रेट लाइन एंड when two straight lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। वर्टिकली के लिए वो कभी देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा वर्टिकली के लिए। बोलो भाई, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ हो तो दोबारा बताऊं। सर हो गया क्लियर। सर हो गया। चलिए जी, धीरे धीरे समझते हो आप लोग, इसलिए मुझे भी धीरे धीरे बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्लास 9th में अगर आपका कंसेप्ट सॉलिड हो गया तो 10th क्लास में यही चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर धीरे धीरे भी आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर RHS को छोड़ के कोई सी भी चारों में से कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो आप, कोई सी भी। इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपल एस भी लग सकती है, SAS भी लग सकती है, AS से भी लग सकती है और AAS भी लग सकती है। सिर्फ RHS नहीं लग सकती क्योंकि राइट एंगल नहीं। क्या रहा है हमारे से? इसने हमारे से ये कहा कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये दोनों पैरेलल हो गई और ये दोनों पैरेलल हो गई। आगे उसने ये कहा शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के। सर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये फिगर क्या बन गई? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अगर मैं सिर्फ इस बीच वाले हिस्से को देखूं तो स्क्वायर। सर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर इज टोटली राइट करेक्ट। सॉरी रॉन्ग आंसर, टोटली रॉन्ग। सर रोम्बस। स्क्वायर बेटे सुन तो लो मेरे चांद, ये जो हमारे पास है अगर आप स्क्वायर कह रहे तो स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है जो कि इसमें है नहीं। अगर आप इसे रेक्टेंगल कह रहे तो उसका भी हर एंगल 90 होता है जो कि इसमें है नहीं। अगर आप इसे रोम्बस कह रहे तो रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं जो कि इसमें है नहीं। ये सिर्फ पैरेललोग्राम बना, बिकॉज अपोजिट पेयर दोनों पैरेलल हो गए, मींस दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, not any special type of quadrilateral, only it is a parallelogram। समझ आ रहा है? यस सर। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इस हिसाब से क्या AB CD के इक्वल हो गई? यस सर। यस सर। क्या AD BC के इक्वल हो गई? यस सर। यस तो सर। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, दोनों पेयर इक्वल हो गए। और बीच में एक लाइन ऐसे ज्वाइन हो रखी है, ये दोनों में हो गई कॉमन। यस सर। तो सर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, क्या लग गई? सर ट्रिपल एस ट्रिपल एस। कॉन्ग्रुएंट। सर क्या ट्रिपल लग एस गई? कॉन्ग्रुएंट। ट्रिपल एस। देखो ये तो हुई ट्रिपल एस। अब हम आपको इसी में ही और दूसरी बताते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्या? क्यों? यस सर। यस। ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर, शाबाश।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्या? क्यों? Yes, sir. Alternate. Alternative. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और AC AC कॉमन। Common. तो सर Common. दो एंगल बीच वाली साइड, दो एंगल बीच वाली साइड, क्या लग गया? Yes, Equal sir. side. और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ऐसे एस नहीं बेटे, AS से। ऐसे एस कहां से होगी? दो साइडों के बीच में एंगल थोड़ी ना है, दो एंगल के बीच में साइड है। इसका मतलब इधर भी है उधर भी है, बीच में कौन? S। तो क्या लग गया? क्लियर होगी भाई बात सभी को? Yes, sir. sir. आप इसे आज ASA से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको ASA से करने की कोशिश करेंगे अपने आप। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसे यहीं ड्रॉप कर रहा हूं, समझ में तो आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. आप इसमें AS से अप्लाई कर और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा है जो मुझे आपको समझाना है। कोई बात नहीं, 5 मैं ही कराऊंगा। बस आज होमवर्क क्या है वो नोट करें कि आपको शुरू के 4 क्वेश्चन रिपीट करने हैं। रिपीट फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ 7.1 एंड डू एंड ट्राई, लिख लो, ट्राई एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। ट्राई एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, तीनों। क्लियर भाई? बस इतना वर्क आपको आज करना है। ओके स्टूडेंट्स।